ओम ओम। आप सबसे निवेदन है, कृपा करके अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपना ध्यान मस्तक के मध्य भाग में केंद्रित करें। बाहर का कार्य, व्यापार, व्यवहार कुछ देर के लिए स्थगित कर दें। परम पिता परमात्मा के मुख्य निज ओम नाम का उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्वास अपने हृदय में भरिएगा और श्वास को छोड़ते हुए ओम ध्वनि करेंगे। श्वास भरेंगे। ओम प्रेष्ठं वो अतिथिं सतुषे मित्रमेवं प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम्। ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आचार्य सत्यनिष्ठ जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, कल आचार्य धर्मेंद्र जी ने बहुत सुंदर मित्र के लक्षण बताए थे और उसी संबंध में आज का यह मंत्र था, प्रेष्ठम वो अतिथिम। वह परम पिता परमात्मा प्रेष्ठम है, अति प्रिय है। अतिथिम वह सर्वव्यापक है, जिसकी तिथि कोई नहीं है, अर्थात सब जगह है, जिसकी तिथि नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, जो असीम है, वह परम पिता परमात्मा है। कैसा है? मित्रमेवं प्रियम, वह मित्र की तरह प्रिय है परम पिता परमात्मा। वह परम पिता परमात्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है। रथम न उसका, वह सभी प्रकार के आधारों को आधार देने वाला है। और अंत में कहा वेद्यम, वही जानने योग्य है। यहाँ परम पिता परमात्मा को मित्र के समान माना है। जो मित्र होता है, यदि किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानना हो, पता कीजिए कि उसके मित्र कैसे हैं। जैसे तुम्हारे मित्र होंगे वैसा ही तुम्हारा चरित्र होगा, और जैसा तुम्हारा चरित्र होगा कि जरूरी बात है आपके मित्र भी वैसे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तब मंत्र की एक श्लोक आचार्य जी ने बोला था, पापान निवार्यते योजते हिताय गुह्यम न गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपादगतम च जहेति काले। काले से पहले एक और शब्द बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवंति संत है। संत लोग मित्र के लक्षण करते हुए कहते हैं कि वह सब परमात्मा ऐसा मित्र है हमारा। आचार्य जी ने साधारण आजकल के लौकिक मित्रों की बात की थी, क्योंकि उनकी जानकारी होना भी जरूरी है। कहते हैं, गिरधर कविराय ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, जब लग पैसा गांठ में यार संग संग ही डोले, पैसा रहा न पास यार मुखते नहीं बोले, गिरधर कविराय यही जगत का लेखा। संसार का ये नियम है, जब तक आप सम्मान है आपका, संसार में आपकी पूंछ है, तो आपके मित्र भी बहुत सारे हो जाएंगे। जब तक आपका धन है, मित्रों की भीड़ लगी रहेगी। जब आप में बल है तो आपके मित्र बने रहेंगे। प्रत्येक प्रकार का बल रहने पर ही मित्र बनते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा ऐसा मित्र है
जो किसी बिना किसी स्वार्थ के हमारा मित्र बनता है। राम प्रसाद बिस्मिल पार्क में बैठे हुए ईश्वर भजन कर रहे थे। किसी इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया कि राम प्रसाद बिस्मिल वहाँ बैठे हैं। इतनी हिम्मत तो हुई नहीं उसकी कि उसके निकट जाकर उसको गोली मार दे। दूर से उसने गोली मारी और गोली उसके कान से निकल गई। और तब राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, वाह मेरे मित्र, तूने मेरी रक्षा कर दी। कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का इतना अधिक मन बाल में लगना, बार बार कहता था मेरा मित्र मेरी रक्षा कर रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर में गोली गुजरी है, यूं नहीं आदमी दहशत में आ जाए ना, फिर साधना में बैठ गया। कहता है जब मेरा मित्र मेरी रक्षा कर रहा है तो मुझे किसकी क्या चिंता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहीं प्रवचन कर रहे थे और उनने किसी एक वहाँ रघुनाथ नाम का एक थानेदार भी वो उनकी रक्षा किया करता था। उन्होंने देखा आज तो ऋषि जान के लगभग शत्रु ही आज चारों तरफ बैठे हैं, कोई ना कोई आक्रमण करेंगे। रघुनाथ ने कहा महाराज जी आज आपका प्रवचन ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जिस ढंग की परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है। कहने लगा रघुनाथ मेरा मित्र मेरे साथ है, जब मेरा मित्र परम पिता परमात्मा मेरे साथ है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तू क्या सोचता है ये 10 20 50 आदमी मेरा कुछ बिगाड़ सकते? मेरा मित्र तो हजारों लाखों करोड़ों हाथों वाला है जो मेरी रक्षा कर रहा है। इसलिए कहा है कि किस प्रकार का मित्र होना चाहिए। पहली बात का है पापान निवार्यते। कृष्ण जी ने गीता लिखी और जो गीता गाई गई तो कहते हैं उसमें भक्त के लक्षण कहे गए हैं कि भक्त होते 4 प्रकार के भक्त कहते हैं होते हैं। पहला भक्त वो होता है जो दुखी होता है। कहते हैं जब तक दुख ना हो तो भक्ति नहीं होती। आमतौर पर ये धारणा है कि दुख में आदमी भगवान को याद करता है। जब तक दुख है तो भक्ति है और दुख समाप्त हुआ तो भक्ति भी समाप्त हो जाती है। कहना पहले प्रकार का आरती दुखी व्यक्ति ही भगवान का भक्त बनता है। कहना दूसरे प्रकार का व्यक्ति कैसा है? कहते हैं संपत्ति चाहता है, कि स्वार्थ निमित्त कोई निमित्त होता है उसका, कोई किसी कारण वो भक्ति करता है। हे भगवान मेरे घर में संतान हो जाए, हे भगवान मेरी कोठी बन जाए, हे भगवान मैं किसी संस्था का मंत्री प्रधान बन जाऊं। ये जो निमित्त है कारण है। दूसरे प्रकार का वो होता है जो किसी प्रकार का पद संपत्ति चाहता है। भगवान कृष्ण ने कहा तीसरे प्रकार का कौन सा होता है? कहना सत्य और सत्य को जानने वाला होता है, खोजी होता है, वह भी भक्त होता है। और चौथे प्रकार का कौन सा होता है? कहने का जो निर्णय करे और विवेकी बनकर ज्ञानी बनकर परमपिता परमात्मा की आराधना करता है, वह ही सच्चा भक्त होता है। दुखी व्यक्ति जब दुख समाप्त हुआ खत्म, दुख आया है भगवान भगवान ये कर दे ये कर दे, भगवान मेरी भूल होगी आगे से नहीं करूँगा, और जो दुख समाप्त हुआ तो कौन सा भगवान और कौन सा कोई और जो संपत्ति चाहने वाले, संपत्ति मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, अन्न मिल गया, धन मिल गया, संसार का बहुत कुछ वो मिल गया, तो क्या है व्यक्ति एकदम भगवान को भूल जाता है। कहता है जब पैसा होता है, जब पैसा नहीं होता तो परमात्मा को याद करता है, जो ही पैसा आ जाता है तो परमात्मा भूल जाता है, फिर पैसा ही पैसा याद रहता है। इस प्रकार भक्त की जो ऐसी दुखी व्यक्ति की जो भक्ति है और संपत्ति वाले की भक्ति है, ये इसका कोई आधार नहीं है, ये बेकार की भक्ति है, ये केवल दिखावे की भक्ति है। छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। आमतौर पर जब वो आरती होती है घरों में, तो हमारे यहाँ मेरी रिश्तेदार थी बुजुर्ग, संसार से चली गई है। मैं एक दिन उनके घर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, इतनी देर में अपने सास से कहती है ओम जय, सब बहू से कहती है ओम जय जगदीश, अरे देखियो आटा कहीं कुत्ता न खा जाए, ओम जय जगदीश, अरे देखना कहीं वो दाल गिर ना जाए, ओम जय जगदीश, अरे दरवाज़ा खुला है बंद कर दे। मैंने कहा चाची ओम जय जगदीश से आगे भी तो निकल, क्यों? उसकी भक्ति तो
केवल दिखावे की भक्ति है। जिसकी भक्ति दिखावे की होती है वो भक्ति नहीं होती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो सत्य और असत्य का निर्णय तो कर ले, लेकिन केवल जानकारी ले, बस केवल जानकारी लेने वाला भी भक्त हो सकता है। थोड़े अंशु में वो भक्त है, कुछ तो जानकारी ले रहा है, लेकिन वास्तविक भक्त कौन सा है? वो जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त करके ही भक्ति करता है, तो वह सच्चा भक्त होता है। आमतौर पर भक्त कैसे हो गए दुनिया में जानते हैं आप? भगवान को जानते नहीं, मान लो जी भगवान है। अरे मान कैसे लें? भगवान को जानना आवश्यक है। इसलिए तो ऋषि दयानंद ने कहा अपने आर्य समाज के दूसरे नियम के, ये है भगवान के लक्षण। अरे भाई इसको इसी प्रकार जानोगे तब मानना ही लाभकारी है। और विवेकी जो होता है वही भक्त होता है। और जो व्यक्ति विवेकी होता है वो सोचता है वाह परम पिता परमात्मा पापान निवार्यते, तू मेरे पापों को भी दूर कर देता है, हमारे पापों को भी भस्म कर देता है। और उसके बाद योजता ही है, भली बातें भी हमें देता है। क्या है? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पशे माहिमित्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टवान सस्तनुमृषेमयि देवी तमिदायु। प्रभु मेरे अंदर भद्रता ही भद्रता दो। और उससे पहले कहते ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। हे परम पिता परमात्मा मेरी पहले बुराइयों को हटा। बुराइयों को हटाने की बात पहले की जाती है और अच्छाइयों को बाद में ग्रहण किया जाता है। जब तक मेरे पात्र में बुराइयां हैं तो अच्छाई मेरे जीवन में नहीं आ सकती। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक माता जी अपने घर के पास रहती थी और आमतौर पर उसका क्या काम था? बहू से झगड़ा करना, पड़ोसियों से झगड़ा करना, आमतौर पर उसका ऐसा स्वभाव था। सारी महिलाएं कथा सुनने जाया करती थी। एक दिन वो कहने लगी, सोचने लगी कि इसको भी कहा जाए, तू भी कथा पे आ जाए, हो सकता है बहू से झगड़ा करना बंद कर दे, पड़ोसियों से झगड़ा करना बंद कर दे। उनने कहा बहन बहुत अच्छे संत आए हुए, चलो तुम भी आशीर्वाद ले लो और वहाँ कथा सुन के आएंगे। कहने जी ठीक है चल पड़ती हूँ। वो कथा सुनने गई, कथा मुझे अच्छी लगी। कथा जब अच्छी लगी तो कहने महाराज हमारे घर भोजन करने आना। दूसरी जो सत्संगी बहनें थी उनने कहा जय संत को बता दिया थी ऐसी थी महिला। कह रहा कोई बात नहीं, ऐसी महिला जो क्या है, इनके घर मत जाना, अपमान करेगी। कह रहा कोई बात नहीं, हम मान अपमान से ऊपर उठ गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान करे या अपमान करे कोई परेशानी नहीं है, आप चिंता मत करो। उसने कहा भगवान हमारे घर भी आइएगा। उसने कहा जी जरूर आऊँगा। तो उपदेश दोगे ना? बिल्कुल दूंगा। अब उसने सोचा कि संत आ रहे हैं तो बढ़िया खीर इसके लिए बनाई जाए। ने बहुत बढ़िया खीर बनाई, अच्छे सूखे मेवे उसमें डाले, बढ़िया से बढ़िया घी दूध और अच्छी तरह घोट घाट के तैयार कर दी। अब संत जी अपने कुटिया से चले और रास्ते में अपने जो बर्तन था, जो उनका वो कमंडल वगैरह जो था, उसमें थोड़ी सी कीचड़ डाल ली उन्होंने और जाकर वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, अम्मा भिक्षा दे दे। आइए आइए संत जी ऊपर आ जाए। कहने नहीं माँ यहीं दे दो। वो नीचे गई, खीर का वह कटोरा लेकर नीचे भाग भाग के नीचे पहुंची। तो कहाँ लाओ? तो बाबा लो। उसने क्या किया, अपना कमंडल आगे कर दिया। जो ही कमंडल किया एकदम हाथ पीछे खींच दिए। कहते नहीं बाबा नहीं, इसमें मैं नहीं डाल सकती। क्यों माँ क्या बात होगी, क्यों नहीं डालना चाहती? कहना इसमें क्या है, गंदगी पड़ी है। माँ कोई बात नहीं, मैं गंदगी वाली खीर खा लूँगा। नहीं नहीं संत जी, गंदगी वाली चीज़ पहले गंदगी को मिटाना जरूरी है, तब खीर इसमें डाल दूंगी। ठीक है माँ लो। बर्तन लिया, उसने अच्छी तरह धोया, उसमें खीर डाली। जो ही खीर डाली तो संत जी चल पड़े। कह महाराज आपने कहा उपदेश दूंगा। कहेगा माँ उपदेश तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब तुम ना समझो तो क्या करेगा? कहाँ दिया है आपने? तो घटना कुछ तो घटना मेरी माँ हुई होगी। हाँ आपने कहा था खीर इसमें मत डाल, खीर डाल दो इसमें। मैंने कहा नहीं इसमें गंदगी है। आपने गंदगी साफ की, बाद में खीर डाल दी। उपदेश तो तुम्हारा हो गया माँ। क्या हुआ? जब तक तू अपनी गंदगी को नहीं हटाएगा, दुरितानी परासु, दुरितानी बुराई को नहीं दूर करेगा, भद्रम तन्नासु, तब तक भद्र नहीं, खीर नहीं मिलेगी। खीर तब मिलेगी जब उस गंदगी को साफ कर लो। इसलिए कहा है
पापान निवार्यति योजते हिताय। परम पिता परमात्मा केवल पापों को दूर नहीं करता, अच्छी अच्छी हिताए भद्रम वो भी परमपिता परमात्मा हमारा देता है, वो मित्र बनकर देता है। मैंने अभी कहा आपसे कि मित्र वही होता है जो आदमी के विपत्ति में काम आए। कहते हैं ना, चार आपद काल परखिए चारी, उनमें एक मित्र की भी बात है। जहाँ चार बातें गई ना, आपद काल परखिए चारी, उनमें एक मित्र भी है। मित्र को भी विपत्ति के समय रहना चाहिए। उससे पहले आता है गुहम च गुहेती, हमारी गुप्त बातों को भी नहीं बताता किसी को। मान लिया मैं और आचार्य जी दोनों कहीं मित्रता है हमारी, और हम दोनों कहीं चोरी करने चले गए। वैसे नहीं करते हम, कोई और व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ। मैं और वो चले गए चोरी करने, और कुछ दिनों बाद हमारी मित्रता टूट गई। मैं फट कहूँगा, अरे ये आदमी बड़ा चोर आदमी है, इसने वहाँ से चोरी की थी। ये नहीं सोचता तू भी उनके साथ था। क्यों? तू दूसरों के, तू उनके गुप्त बातों को बता रहा है, तेरी भी तो गुप्त बातें वो जानता है। लेकिन परम पिता परमात्मा, हम चोरी भी कर जाएं, हम कोई गंदा कार्य भी कर जाएं, किसी को बताता नहीं है। गोयम गुहेती, वह अपनी तुम्हारी गुप्त बातों को भी अपने अंदर रखता है। इसके बाद क्या कहा है? गुणान प्रकटी करोती, हमारे गुणों को प्रकट करता है। अरे अच्छा, बहुत अच्छे गुणवान है, इसको मंत्री बनाओ भाई। ये गुणवान है, इसको प्रधान बनाओ भाई। ये गुणवान है, इसको काउंसलर बनाओ भाई। ये गुणवान है, इसको अपने इलाके का राजा बना दो जी। कहने का मतलब परमात्मा हमारे गुणों को प्रकट करता है। हमारे जो गुप्त बातें हैं उनको तो छुपाता है वो, हमारी गुप्त गलत बातों को छुपाता है और अच्छे गुणों को प्रकट कर देता है। आपदगतम चय जहती, यदि जब आपत्ति काल आता है तो छोड़ता नहीं है, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहता है। आपदगतम, आपत्ति के समय जब हमें वह खुशी देता है, एक सबसे सांत्वना देता है। और जब गलत कार्य करते हैं तो लज्जा उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है। और जब अच्छा कार्य करते हैं आनंद और उत्साह देता है। और विपत्ति के समय हमारा हाथ पकड़कर हमें सहारा देता है। और आगे क्या कहा है? आगे कहा है ददाति काले, जब कभी कोई विपत्ति आ जाए तो साथ खड़ा होता है, जब भी जरूरत पड़े साथ खड़ा हो जाता है। एक मित्र किसी के घर पहुंचा रात के 2 बजे, दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने थोड़ी देर लगा दी। काफ़ी देर के बाद दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाया तो मित्र बाहर निकला। क्यों, क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी? कहना रात के 2 बजे तुम आए हो तो 2 प्रकार की विपत्तियां मैं समझता हूँ आप पर आ सकती हैं। या तो कभी आपको धन की आवश्यकता है, इस वक्त बहुत जरूरी है, या किसी ने आप पर आक्रमण कर दिया है, तब हो सकती है। इसलिए मैं देख लठ भी लेकर आया हूँ, ये देख पैसे भी लाया हूँ। मैं दे इसी से ले गया, पहले तिजोरी से पैसे लिए, फिर लठ ढूंढा और फिर बाहर आया हूँ। और मैंने सोचा यदि किसी ने इसके पास पैसों की कमी होगी तो मैं इसको धन दे दूंगा, और यदि किसी ने इस पर मुसीबत डाली होगी, किसी ने इस पर आक्रमण किया होगा, इस लठ से उसको सहयोग करूंगा। मित्र वो होता है जो आपदगतम जहती, जो आपत्ति काल में और कठिन परीक्षा में जो आ जाए, वही मित्र, सच्चा मित्र वही होता है। और परम पिता परमात्मा हमारा ऐसा मित्र है। इसलिए कहा अभयम मित्राद भयम जाताद भयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवाना सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। हमारा मित्र है परम पिता परमात्मा, हमारा ऐसा मित्र है। दूसरे मित्र तो धोखा दे जाएंगे, लेकिन वो मित्र धोखा नहीं देता कहीं भी। एक छोटा सा दृष्टांत देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति कहने लगा, हो सकता है दृष्टांत पहले कभी सुनाया हो, लोग उसके आदर नहीं करते थे। एक दिन वो राजा के पास चला गया और राजा से कहा, राजन मेरा कोई आदर ही नहीं करता, मैं बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, विद्वान भी हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं। राजन ने कहा कोई बात नहीं, कल मेरी सवारी निकलेगी, शोभा यात्रा है, तुम फलाने नाके पर आकर खड़े हो जाना। करण जी ठीक है। दूसरे दिन वो आकर नाके पर खड़ा हो गया, राजा की सवारी निकल रही थी
और जो ही निकल आई जोर जोर से चिल्लाने लगा उनका नाम लेकर, ओ राजा मैं यहाँ खड़ा हूँ। राजा ने देख लिया था उसको, ठीक है। ज्यों इसके निकट गया उसने उससे कहा, जो हाथी को जो साइज चला रहा था उसको कहा, रथ को नीचे, हाथी को नीचे बिठा दो। हाथी नीचे बैठ गया और उसको बोला कुछ नहीं, यूं किया बस। और इतनी देर में वो भी समझ गया कि मुझे कह रहा है यहाँ अगर बैठ जाओ। वो व्यक्ति बैठ गया उस पर। राजा की सवारी निकली और जहाँ राजा की सवारी शोभा यात्रा समाप्त हुई। अब राजा ने क्या किया, पहले क्या कहा था, यूं, अब क्या कहा है, यूं। अब हैरान हो गया, ये समझ नहीं आई, ना कोई बात करी, ना चीत करी, ना किसी अफसर को बुला के मेरा परिचय कराया, ध्यान रखना मेरा ये मित्र है, कुछ नहीं कहा इसने। फिर क्या किया, क्या यूं और यूं सोचता ही जा रहा था। और उनको मिल गए वासुदेव जी। कहता है, आर्या जी आपके तो राजा साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, राजा साहब ने अपनी हाथी पर आपको बिठा दिया था, बड़े खुश हो गए। थोड़ी दूर आगे चले तो आचार्य सत्यनिष्ठ जी मिल गए। आर्य जी आपकी तो राजा साहब से अच्छा परिचय, हमारा भी छोटा सा काम करा दो। अब धर्मेंद्र जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, कोई और भी जितने मिले सब नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते। ये सोचने लगा बात क्या हुई, कल तक यही लोग नमस्ते नहीं करते थे, कल तक ये वो बात करके राजी नहीं थे, मेरी नमस्ते का उत्तर नहीं देते, आज बात क्या हो गई है कि सब मुझे नमस्ते कर रहे हैं। भगवान बात क्या है। रात को बैठा तो 2-4 पड़ोसी और आ गए, अरे गजब हो आर्य जी, आप तो कमाल हैं, आपको राजा साहब ने आपको सवारी उठाया, इतने आप अच्छे, इतने परिचित थे, आप तो छुपे रुस्तम निकले। बड़ी प्रशंसा हो रही, चिट्ठियाँ भेज रहे हैं लोग, भाई आज हमारा ये काम करा दो, हमारी इस चिट्ठी को रिकमेंड करा दो, हर प्रकार के पत्र उनको मिलने लग गए। 2 दिन 3 दिन के बाद इतना ज़्यादा सम्मान होने लगा, उल्टा परेशान हो गया। पहले तो सम्मान होता नहीं था, परेशान था, अब बहुत ज़्यादा मिल जाए तो आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और इतना कुछ मिले संभाल नहीं सकता, इज्जत हर एक आदमी के बस का नहीं है संभालना। कहते धन और इज्जत हर व्यक्ति नहीं संभाल सकता, वही संभाल सकता है जिसके अंदर समाई हो। गया राजा के पास, राजन आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि मैं जो लोग कल तक मुझसे नमस्ते नहीं करते थे, मेरी नमस्ते का उत्तर नहीं देते थे, मुझसे मुंह चुरा कर चले जाते थे, आज सारे लोग मुझ पर आते हैं, मेरे से नमस्ते करते हैं, मुझे रिकमेंडेशन के लिए चिट्ठियां दिखा देते हैं और आपकी प्रशंसा भी करते हैं और मेरी भी प्रशंसा बहुत हो रही है। आपने क्या किया, क्या है? कहने मैंने ये किया था। कहने इसका अर्थ तो बता दो। कहने इसका अर्थ ये, जब तुम वहाँ खड़े थे और तुमने मुझे देख लिया था और मैंने तुम्हें देख लिया था, मैंने कहा यहाँ से उठो, रो यहाँ हाथी पर आ जाओ। और जब तुम उतरने के टाइम आया तो मैंने कहा उतरो और चले जाओ। इतना ही तो किया है? कहने हाँ। कहने मैं साधारण सा छोटे राज्य का राजा हूँ। अरे जब तुम्हें मुझसे जरा सी देर मुलाकात करने के बाद इतना तुम्हें सम्मान मिला है, तो आप कल्पना करो जब इतना सम्मान एक मामूली से राजा के साथ मिलने पर आपको मिला है, और जो परम पिता परमात्मा राजाओं का भी राजा है, यदि उससे मिलोगे तो कितना सम्मान और प्यार मिलेगा। इसलिए उसने कहा तुम जिस प्रकार मुझे मित्र समझकर मेरे साथ थोड़ी देर चले हो, इसी प्रकार मित्र बनाओ परमात्मा को। यदि परमात्मा को मित्र बना लोगे तो तुम्हारे सारे कार्य, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए परम पिता परमात्मा क्या है? पापान निवारयति। परमात्मा हमारे पापों को समाप्त कर देता है। और उसके बाद का योजते हिताय, अच्छी बातें हमारे जीवन में ला देता है और हमारी गुप्त बातों को गुप्त रखता है, हमारे गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय हमारी सहायता करता है, जब हमें कोई ज़रूरत होती है हमें सहयोग करता है, हमारा हाथ नहीं छोड़ता। संत लोग कहते हैं ऐसा ही मित्र के लक्षण हैं। ये लक्षण सारे के सारे परम पिता परमात्मा में घटते हैं। आज से संकल्प करें कि हम परम पिता परमात्मा को अपना मित्र बनाएंगे। यदि आप उन्हें मित्र अपना बना लेंगे कि वह आपके हर प्रकार के दुखों, कष्टों और क्लेशों को
दूर कर देगा। आपका साधना में भी मन लगेगा, क्योंकि आपका मित्र आपकी रक्षा करने के लिए हर वक्त उपस्थित है। वह जानता है, सब कुछ जानता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो हमारा अतिथि है, वो बहुत बड़ा प्रिय है, और वही परम पिता परमात्मा ही जानने योग्य है। हम परमात्मा से कृपा है, हम पर परमात्मा कृपा करे और हम उन्हें अपना मित्र बना दें, ताकि हर प्रकार की विपत्तियों से दूर हो सके। ओम शम। सूचना हुई। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापाय शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। धर्म की, गुरु अभजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, योगराज श्री कृष्ण चंद्र की, यादव श्री भगवान रामचंद्र की, देश और धर्म बलिदान वीरों वीरांगनाओं की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सब सादरम सब प्रेम नमस्ते जी।